से पानी लग रहा था। तस्वीरों में देख पा रहे हैं छोटे से नक्श का शव गाड़ी में रखते हुए जो युवक हैं उनकी आंखों में आंसू जरूर है। और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी सी छोटी उम्र में उसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। और जो परिवार के लोग हैं वो विलाप करते हुए भी जरूर नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल जो शव है उसको परिवार वाले जो लोग हैं वो लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ दादा का परिवार है और दूसरी तरफ नाना उसका विलाप करते हुए नजर आ रहा है कि नक्श को उसने पाल पोस कर बड़ा किया है और उस नाना के लिए वो पानी लेकर आता था और एक माँ का सहारा था नक्श। और अब माँ किसके सहारे जिएगी और यही विलाप करते हुए तमाम जो लोग हैं वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। क्या बताना चाहेंगे कैसे हुआ सब कुछ? वो खेल रहा था जी टायर से, साइकिल का टायर था। खेलते खेलते वो टायर जोड़ में चले गया जी। अच्छा। और टायर जोड़ में जाने से वो उसने जैसे निकालने लगा नहीं वो उसके अंदर ही रह गया जी और किसी ने देखा नहीं। उम्र कितनी थी? उसकी 3.5 साल थी जी। हम देखते रहे उसने गांव में सारे गांव इकट्ठे हो गया, छानबीन करते रहे, पुलिस भी आई, सारे पुलिस वाले भी लगे रहे जी। अच्छा, आप लोग को लगा कि वो गुम हो गया? गुम हो गया, हमने ऐसा लगा गुम हो गया। तो फिर पुलिस वाले करने के बाद में अरे फिर यार यहाँ तो जोड़ मत देख लो टायर पे था। तो देखा वहाँ पुलिस वाले ने देखा तो जेड़ी थे तो उसमें ही मिल गया। पहले तो टायर मिला, टायर वो हाथ में ऐसे पकड़ रहा था, फिर चप्पल आई उसकी और फिर वो निकाल लिया। आप लोगों के साथ ही रहता था वो? हाँ मेरे साथ रहता था जी। क्या नाम था उसका? नक्श था जी। नक्श नाम। हाँ जी, कितने समय से आपके पास ही रहते थे? मेरे पास ही था वो तो जी। अनबन 6 अनबन चढ़ी केस चढ़ा भी उसका। बल्कि उस लड़के की दूसरी शादी हुई अभी, पहली छोड़ रखी, अच्छा। दूसरी के साथ भी ऐसा कर रखा, कोर्ट केस चढ़ा। और तीसरी उसका डैडी और रिश्ता करता फिर रहा, मैंने पता चला कोर्ट केस चढ़ा फिर भी। अच्छा। पता ऐसा कितने के रिश्ते करेगा। और आप पे आरोप लगा रहे हैं वो? मैं वो तो पुलिस वाले ने समझा दिया जी, ऐसे रोक नहीं लगाओ। हम मैं खुद गया था, मैंने भेजी थी टीम और पूछताछ वास्ते, तो भेजी हाँ जी। कितने घंटे बाद निकाला? वो तो जी मेरे ख्याल 11 बज गए थे जी। 3-4 घंटे हो गए? 3-4 घंटे हो गए। हाँ तो पुलिस वाले का दुनिया भर के आ गए थे वहाँ तो। कोई पुलिस वाला ईमानदार है जी। ठीक है, तो आप पोस्टमार्टम करा के आपको दे देंगे? हाँ दे देंगे जी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं आपको। बता दें कि बड़े गांव का रहने वाला छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3.5 साल थी और अपने नाना नानी के पास कुछ समय से रह रहा था, क्योंकि नक्श की माता पिता में आपसी कहासुनी होने की वजह से दोनों काफ़ी समय से अलग अलग रह रहे थे। और नक्श अपने नाना नानी के पास रह रहा था और कल जब वो खेलने के मकसद से रोज़ की तरह खेलता है और जोहड़ के किनारे जब खेल रहा था तो उसका जो साइकिल का टायर जिसके सहारे वो जो चलाकर उसको कहीं ना कहीं उसके साथ खेल रहा था, और टायर जब जोहड़ में गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए नक्श भी टायर के पास जाता है। और पानी इतना गहरा था कि अपनी पानी की गहराई की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। लगभग पूरा गांव 5 से 6 घंटे तक उसको ढूंढता रहा, पूरे गांव का कोना कोना छान दिया और गांव वालों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं वो खो गया है या उसको कोई उठाकर लेकर ना गया हो। लेकिन पुलिस की टीमों को जब सूचना मिली तो पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और शक के बिहाव पर जब जोहड़ के किनारे देखा तो वहां पर टायर पड़ा था, नक्श की चप्पल थी और उसी के शक के आधार पर जब पानी में देखा तो नक्श पानी में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसको बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम करवाकर जो शव है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो दादा दादी थे नक्श के वो कहीं ना कहीं नाना परिवार पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद उन्होंने ही किया है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं जिस माता पिता ने अपनी बेटी को काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ था और अपना दोते से भी उनका बहुत लगाव था, प्यार था, और वो उसकी हत्या क्यों करेंगे। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुलिस की टीमें तमाम यहाँ पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, जो परिवार के लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। बड़े गांव में एक दुखद मामला सामने आया है जहां पर 3.5 वर्ष का नक्श अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि नाना नानी के पास रह रहा था, क्योंकि उसके नक्श के
माता पिता में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसको अपने नाना के पास रहने को मजबूर होना पड़ा। और कल जब वो खेल रहा था तो उसका जो टायर है पानी में गिर जाता है, और टायर को निकालने के मकसद से जब नक्श आगे बढ़ता है तो उसका पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पूरा गाँव नक्श को ढूंढने में लगा रहा था, और काफ़ी घंटों मशक्क़त करने के बाद अब जब पूरे गांव में नहीं मिला तो किसी ने शक जताया कि शायद वो हो सकता है कि वो वहाँ पर खेल रहा हो, और उसकी जो शव है वो जोहर से बरामद होता है। हमारे पास आते हैं, मैं तो सामने फोन करेंगे, पास किसी को तो नहीं फोन करें, मैंने सामने फोन करें सेक्टर 4 में तो गए आप, सेक्टर 4 की टीम वो आएंगे कर गई है, गई नहीं सेक्टर 4 की बात गई है, मैंने इसको बता दिया था, गई है टीम तो पता करने के लिए सुनो एक और मैंने इसको बताया भी था भाई आते तो मैं वैसे पानी में मगा ऐसे सुनो रात को 11 बजे बताया मान लो आता तो वहीं अपने अब पता क्या छोड़ो बेटा यार एक तरफा मामला हो गया चलो कोई हमारी कोई सुनाई क्यों नहीं आया ना को सुनाई नहीं आने अरे सुनो सुनाई नहीं है कैसे दर्ज करें रिपोर्ट आपकी कैसे दर्ज करें सुनाई क्यों नहीं है बताया कैसे दर्ज करें पोस्टमार्टम करवा दिया जो नतीजा होगा उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे मान लो कार्रवाई तो उनकी मान लो बस अरे सुनो अरे सुनो बता देगा कोई बात नहीं ये तो कोई सारी इग्नोर वाली बात है नहीं सारी बात मान लो जब हमने आपकी वहाँ भी बात मांगी और कम से कम हमने आपसे रिक्वेस्ट करी है भाई मान लो बच्चा कम से कम डेड बॉडी तो मान लो दो जब इनका भी अधिकार बनता है क्या बताएं जी कुछ नहीं पता किसी को आप कोई नॉलेज है सारी बाकी तो सारे आजा बेटे हमारी कोई सुनाई नहीं, आजा हमारी कोई जानकारी नहीं मिली। अरे ये कहने लगे तुम बच्चे को उठा के ले भाई हम तो लेकर ही आए, हम नहीं उठा के लेके आए हैं। फिर इन्हें मेरे घर में तलाशी ली पिछली, फिर बाद में थोड़ी देर पीछे पता लगा अभी बच्चा तो जोड़ में डूब गया जी। बच्चा 6 बजे का निकले हुए है और 11 बजे उनको जोड़ से निकालते हैं, क्या उनको पता नहीं मरे को इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते फिर। चल मैं फ़ोन नहीं ठाऊँगा, मेरे रिश्तेदार ठानते वह कोई भी ठानता, हम गुनहगार रहते। अब गुनहगार कौन है? फिर हम रपट दर्ज करवाने गए 4 सेक्टर में, तो गए 4 सेक्टर वाले ने रपट दर्ज करी। फिर वो कहने लगे कुंजपरा जाओ, कुंजपरा गए, कुंजपरा ने रपट दर्ज करी। मेरे को तो दबाया जा रहा। आप दादाजी लगते हैं? मैं दादाजी हूँ। तो क्या विवाद चल रहा था आपके बच्चों का पास आपस में? ऐसा बिटिया आपस में बच्चों का हो ही जाता है। ये उसको अपना वो ले रहे। हमारे पास से पैसे लेके गए थे, वहाँ स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। हमारे पास से 30,000 रुपये लेके गए, शादी से पहले ही इन्हें बेची 30,000 रुपये वो लेकर गए। 30,000 रुपये लेने के बाद उसके बाद इन्होंने क्या कराया, फिर 1 महीने के पीछे 1 लाख रुपया फेर दिया। तो तकरीबन कितने सालों से मतलब अलग रह रहे थे वो अपने नाना के पास ही रहता था? अब तो 10 महीने से रह रहा था। 10 महीने से रह रहा था। उसके बाद इनके विवाद बच्चों के वैसे होते चले गए। हमने मांगने शुरू करे, उन्होंने आगे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। तो अब शव कौन लेकर गया है? ये सब वो लेके गए बड़े गांव वाले। और मैं रिक्वेस्ट कर जब का रिक्वेस्ट कर सवेरे का, भाई मेरे पोता है, शव हम ले जाओ। बताओ वो क्या करेंगे? 10 महीनों में आप मिलने जाते थे या वो लोग मिलने आते थे? वो तो हमारे को मारने की धमकी दे रखी उन्होंने। कभी कोई ऐसे आवा बाजू चलाएगा, कभी कोई दारू पी का कैसे आवा। यहाँ कोर्ट में ना, इसमें महिला सेल में भी ऐसे धमकी दी थी हमारे को। क्या कुछ कारण था कि अलग रह रहे थे? बच्चों का कारण हो जाता है आपस में, ये हम कुछ नहीं कह सकते। आपस का उनका मन मुटाव था, हमारी तरफ से कोई भी वो नहीं था। हम तो सिर्फ ये कहते, एक तो उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं करी, नंबर 2 अब हमने इनको बच्चे का शव मांगा, वो शव नहीं मर्द दिया। दूसरा हमारे पर एलिगेशन लगा दिया कि तुम उठा के लेके आए। हालांकि बता के जाना चाहिए था भाई, ऐसे बताना चाहिए था, फ़ोन कर देना चाहिए था, नहीं करे। क्यों? आप लोगों को कब जानकारी मिली थी? रात में ही? रात को जब पुलिस आई। पुलिस आई। कौन सा गाँव अपना? हम रहने वाले बचीदे के हैं, रहते हैं हम 4 सेक्टर में। मारे को दुख नहीं। तो तुम्हारे पास रहते थे अब ये बच्चा तो उनके पास रहता था। वो नाना जी लगते हैं? वो नाना जी लगते हैं। मैं इनके पुलिस वाले को इसको इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा, बैठे कह रहा, हम दरख्वास्त देने गए, मेरे बच्चे दरख्वास्त देने गए, कोई सुना ही नहीं। क्या मामला है इसमें? अब क्या मांग करते हैं आप? हम क्या मांगते हैं? हम तो इंसाफ की मांग करते हैं। एक तो बेइंसाफी है, हमने सब लेकर जाना चाहिए था, सब वहाँ लेके गए।
और फिर दूसरे पता नहीं क्या रिपोर्ट होगी क्या नहीं। ये बच्चे को तो वैसे मार के फेंक दे। पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें? ये पुलिस का जैसे क्या तो आपको कह बातचीत भी कर रहे रहे थे। पुलिस ये कहती है कि वहाँ मिला, ये वैसे धक्का दे दे, छोटा सा बच्चा है, 4.5 साल का बच्चा है, उसमें फेंक दे, उसमें क्या रिपोर्ट आएगी? बताओ मेरे को क्या रिपोर्ट आएगी? रिपोर्ट तो नहीं आती उसमें, इसमें मारने की भी रिपोर्ट आती, मारने की रिपोर्ट नहीं आती। हालांकि ये जांच का विषय है। जब दिख नहीं लग रहा है तो, जब हमारे को तो धमकी भी दे रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, फिर हमारे पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं, ये नेचुरली दिख रहा क्यों? अपनी मतलब मक्खी मरे पर गिरने की खतर, या अपनी बुराई मरे के ऊपर गिरने की खतर उन्होंने ये काम किया। मामला है बड़े काम का। क्या हो गया था? लड़का खेलता फिर रहा था वहाँ से जोड़ में, वो साइकिल का टायर ले रहा था, उसके लिए खेल रहा था, वो जोड़ में गिर गया। पहले उसने पकड़ खातर पत्ते पुत्ते पड़े थे ऊपर, उसके लिए कभी टायर काट लूँ, बोले तरह दूंगा था खाई, उसमें गड्ढा था, दूंगा पानी ज़्यादा, बोले उसमें तरह डूब गया। कितने साल का था? 3 साढ़े 3 साल का था। 3 साल। तो किस पे आरोप लगा रहे हैं अभी? बस रोक तो बहुत जिन्होंने लाते रहे, वो को एक हमने इस पर फ़ोन कराया, वो नहीं आया, वो को उसने फ़ोन कराया, कल भगवान ने मेरा जाल। नहीं तो जो छोटा बच्चा था वो अपनी नानी के पास रह रहा था? नाना के पास रहा। अच्छा हाँ 9-10 महीने के वो रहते रहे। अच्छा, पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे दोनों? हाँ उनके कुछ तो मेमोरी थी, उनकी आपस में चल रही थी, बस वो अपने करो वो अपने करो। तो उसका क्या कह रहे हैं उसका पिता और दादा दादी? केस चल रहा है, केस आपस में? हाँ बस किस पे आरोप लगा रहे हो दादा दादी? वो फैला रहे तुमने जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी उसका क्या कसूर? माता पिता की लड़ाई में बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माता पिता का आपसी विवाद चल रहा था और बेटा नक्श जिसकी उम्र 3.5 वर्ष थी और अपनी माँ के साथ लंबे समय से रह रहा था, क्योंकि आपसी विवाद होने की वजह से उसको अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। और कल की बात बताएं आपको, कल वो खेलता खेलता जब उसका टायर जोहड़ में गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए जब वो जोहड़ में से किनारे पर बैठा था, लेकिन पानी उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरा गाँव कई घंटे तक उसको ढूंढता रहा। लगभग 3 से 4 घंटे बाद जब नक्श को देखा तो उसका जो टायर था, उसकी चप्पल थी, पानी में थी, तैरते हुए नजर आए। तब सभी को शक हुआ कि नक्श भी पानी में हो सकता है। तब नक्श को बाहर निकाला गया तो तब तक नक्श इस दुनिया से अपनी जान गंवा बैठा था। आप क्या कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से?